जी नमस्कार दोस्तों, RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर कुमार गौरव सर की क्लास का, जो उत्कर्ष क्लासेस से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार दुनिया का नवीकरणीय क्षमता वाला देश कौन सा है? तो चीन है इसमें फर्स्ट नंबर पर। नवीकरणीय ऊर्जा किसको कहते हैं? जो सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, ठीक है, इसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है, पेट्रोल, कोयला को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कुल क्षमता, विश्व में क्षमता का विकास हुआ है 510 गीगावाट। ग्रोथ रेट कितनी हुई है? 50%। चाइना इसमें अकेले 360 गीगावाट अकेले उसने इसका उत्पादन किया है। सेकेंड नंबर पर यूरोप है, थर्ड नंबर पर USA है। भारत 2017 से 22 तक में कितना है? 91 नंबर पे है, ठीक है। कोप 28 कहाँ हुई थी? कोप 28 का टारगेट ये था 2030 तक 11,000 गीगावाट क्षमता का विकास करना। कोप 28 UAE में हुई। कोप फर्स्ट कहाँ पर हुई है? 1995 में बर्लिन में हुई थी। कोप 28 UAE में और कोप फर्स्ट 1995 बर्लिन जर्मनी में हुई थी, ठीक है। PM सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2014 को स्टार्ट किया गया। 1 करोड़ परिवार के छत पर सोलर प्लांट लगेंगे, ठीक है। सही। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, जो हरियाणा में पड़ता है। जीवाश्म का अध्ययन किसको कहते हैं? प्रोटियोलॉजी को कहते हैं। चीन का शोक किसको कहा जाता है? होंगो नदी को। जो येलो रिवर भी होंगो नदी को कहा जाता है। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी है। यांगटीसी नदी के शंघाई शहर स्थित है। यांगटीसी नदी किनारे कौन सा शहर है? या शंघाई शहर। इसी पर 3G जॉर्ज बांध बनाया गया है। RBI ने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, RBI ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो RBI ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की? 6.5%। इसको मौद्रिक नीति समिति तैयार करती है, जिसको MPC कहते हैं। ये समिति बनी थी 27 जून 2016 में। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? उर्जित पटेल थे। इसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर RBI से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट से होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? MPC का RBI के गवर्नर होते हैं, ठीक है। इस समय RBI के गवर्नर हमारे रघुराम राजन हैं। ये जो MPC है ये क्यों लागू की जाती है? मुद्रा दर को, मतलब कि हमारी जो महंगाई दर है वो बढ़े ना। कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 6% तक रखना MPC का टारगेट रहता है। RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लासें टाइम पर मिलती रहे। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इस बार चेंज नहीं हुई है। रेपो रेट जब चेंज नहीं होगी तो MPC भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। RBI जैसे मान लीजिए कि RBI है, RBI बैंक कहाँ से लेता है पैसा? कोई भी बैंक है तो RBI से, बैंकों का बैंक जो है RBI से पैसा उधार लेता है, जो कुछ समय के लिए लेता है, जिसको अल्पकालीन के लिए कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। जो बैंक अदा करता है जिस उस पर, वो उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI की स्थापना कब हुई थी? यंग हिल्टन आयोग से हुई थी, शाही आयोग जिसको बोलते हैं। इसका लोगो क्या है? ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर इसके लोगो में है। स्थापना हुई थी 1934 में का जो एक्ट था, और 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी एक्ट 1934 के अनुसार। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। रेपो रेट रीपरचेज ऑप्शन इसका फुल फॉर्म होता है। रेपो का रीपरचेज ऑप्शन फुल फॉर्म वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं शशिकांत दास हैं, इनको सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की जगह पर पर्थ में हुआ है, ठीक है। शुरुआत 2016 में हुई। 7वां हिंद महासागर की शुरुआत जब कब हुई थी? फर्स्ट हिंद महासागर कब हुआ था? 2016 में। और 7वां कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, अभी हाल ही में। आयोजन कौन कौन करते हैं? विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन इसका आयोजन करते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर भारत के विदेश मंत्री, जो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेंगे। थीम क्या है? टुवार्ड्स ए स्टेबल सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। जो 7वां हिंद महासागर, इसकी थीम है टुवार्ड्स ए
स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। यूएई की राजधानी जो आबू धाबी है। G20 का जो 2024 का होस्ट कौन था? G20 2024 का होस्ट भारत था। कहाँ पर हुआ? भारत मंडपम में। ठीक है। थीम क्या थी इसकी? वसुधैव कुटुंबकम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ब्रिक्स 2024 कहाँ हुआ? रशिया। इसका अध्यक्षता किसने की? ब्रिक्स 2024 की रशिया ने की, और 23 की अध्यक्षता किसने की थी? साउथ अफ्रीका ने। इसमें 5 नए देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में: ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई और इथोपिया। इसका एक देश अर्जेंटीना जो था, इससे शामिल होने से इसने मना कर दिया। पहले 6 देश शामिल होने थे, तो ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई और इथोपिया, अर्जेंटीना शामिल होने थे, पर अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि इसमें शामिल ब्रिक्स में नहीं होंगे। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, जो मालाबार अभ्यास जो हुआ है कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। मालाबार अभ्यास में 4 देश भाग लेते हैं: इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान लेते हैं। इसी को क्वाड देश बोलते हैं। क्वाड देश में कितने देश हैं? 4 देश हैं। घास के मैदान जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका का वेट्स बोलते हैं घास के मैदान को, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं, वेनेजुएला में लानोज बोलते हैं, हंगरी में पुस्ताज बोलते हैं, अफ्रीका में पंपाज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? जो वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, जो पीपुल चॉइस अवार्ड जिसको बोलते हैं, आइस बेड को मिला है। एक फ़ोटो है आइस बेड, उसको मिला है। किसने खींची है फ़ोटो? नीलाम शरीखानी है, जो कहाँ की है? इंग्लैंड की है। ये नॉर्वे में खींचा गया है। वैजयंती माला को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ये भरतनाट्यम डांस से संबंधित रखती हैं। मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण मिला है। रोहन बोपन्ना को पद्मश्री अवार्ड मिला है। मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड मिला है। सात्विक और चिराग शेट्टी को जो एक साथ जो अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला है? सात्विक और चिराग की जोड़ी को मिला है। दिव्य कीर्ति सिंह है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। घुड़सवारी में पहली बार अर्जुन अवार्ड दिया गया है। किसको मिला है? दिव्य कीर्ति सिंह को। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किसके साथ ड्रोन पायलटों के लिए ट्रेनिंग के लिए एक जो साझा किया है? जो इसरो ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए एक मोमेंटो साइन किया, और किसके लिए किया है और किस राज्य के साथ किया? तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ इन्होंने साइन किया हुआ है। देश में ये पहली बार हुआ है। ठीक है, कि ड्रोन के जो पायलट है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो तेलंगाना राज्य और इसरो ने एक साथ ट्रेनिंग देने की सलाह की है। ठीक है। UAV का फुल फॉर्म क्या? अननेम्ड एरियल व्हीकल। इसका मतलब है मानव रहित। इसमें मानव नहीं होता है और UAV उड़ाया जाता है। ठीक है, रिमोट के द्वारा। इसका प्रयोग कहाँ होगा? कृषि क्षेत्र में यूज होगा। अब तेलंगाना के बारे में हम जान लेते हैं। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। लोकसभा की सीटें 17 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं, विधानसभा की सीटें 119 हैं। यहाँ की जो CM है रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है अभी। इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसके अध्यक्ष जो है S सोमनाथ हैं। मृगबानी जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है? तेलंगाना में है, हैदराबाद। मूसी नदी के किनारे है। जो हैदराबाद शहर है वो तेलंगाना शहर के अंदर है। शेर जिसने चांदनी पी ली, जो आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? S सोमनाथ की, जो इसरो के चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन, विश्व का धीमा शहर, सबसे धीमा शहर जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है वो कौन सा है? वो लंदन शहर है। सेकेंड नंबर पर डबलिन है। ये कौन जारी करता है? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार है। टॉम ट्रैफिक ये इंडेक्स है, वो विश्व के धीमे शहर की लिस्ट जारी करता है कि कौन सा शहर हमारा सबसे धीमा है और ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है। इसमें भारत के 2 सिटी शामिल हैं, बंगलौर और पुणे 2 सिटी शामिल हैं टॉप 10 में। ठीक है। लंदन थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? पासपोर्ट के बारे में जानते हैं। हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक 80 नंबर पर है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40 नंबर पर है। शेयर मार्केट में इंडिया की रैंक क्या है? यूएसए, चाइना, जापान, इंडिया और हांगकांग टॉप 5 है। तो इंडिया की रैंक शेयर मार्केट में चौथे नंबर पर है। ग्लोबल पावर इंडेक्स में 4 नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 नंबर पर, हंगर में 111, शांति में 126, प्रेस फ्रीडम में 161 नंबर पर, खुशहाली में 126 नंबर पर। क्रिप्टो करेंसी में फर्स्ट नंबर है। इंडिया क्रिप्टो करेंसी में कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर है। क्लाइमेट चेंजेस में 7वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, जल योद्धा पुरस्कार। एक जल योद्धा पुरस्कार मिलता है, जो किसको मिला है? नोएडा प्राधिकरण को। इसमें क्या होता है, जो 2023-24 के जल पुरस्कार के अनुसार ये दिया गया है। नई दिल्ली में इसको दिया गया। किसने दिया? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जल मंत्री हैं, उन्होंने इस पुरस्कार को दिया गया है। किसको दिया? नोएडा प्राधिकरण को ये मिला है। इंडिया गवर्नमेंट और यूनेस्को मिलकर इस पुरस्कार को देती है। जल योद्धा जो पुरस्कार होती है, इंडियन गवर्नमेंट और यूनेस्को दोनों मिलकर इस पुरस्कार को देती है। मोटो जीपी जो रेस हुई है वो कहाँ हुई है? फर्स्ट बार भारत में हुई है। बुध इंटरनेशनल सर्किट जो उधर हुई है। बुध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में है। किसने जीता मोटो जीपी रेस? मार्को बेचेजी ने जीता, जो कि इटली के हैं। मोटो जीपी रेस इंपॉर्टेंट है। बुध नेशनल सर्किट में हुआ है, ग्रेटर नोएडा में। इसको जीता है मार्को बेचेजी ने, जो कि इटली के रहने वाले हैं। इसका टाइटल रिस्पॉन्सिबल कौन था? ऑल इंडिया लिमिटेड था। सर्वश्रेष्ठ झांकी का आविष्कार जो 26 जनवरी को मिला है, वो किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है किस राज्य की रही है? उड़ीसा की रही है। RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये मिलते रहे। और PDF पाने के लिए @RWR क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, उस पर आपको PDF मिल जाएगी। ये सेम PDF हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी पूछ लेता है। नोएडा की फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। 8 नंबर क्वेश्चन का, उड़ने वाले डायनासोर सिप्टोरा इवांसिस की जीवाश्म की खोज की गई है, ठीक है। सिप्टोरा इवांसिस का नाम रखा गया, जो उड़ने वाला डायनासोर था। इसकी खोज स्कॉटलैंड में हुई है। ये 65 मिलियन वर्ष पुराना था। उस समय जुरासिक काल के नाम से जानते थे। दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ मिला? काजीरंगा में मिला है, जो कि असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। दुर्लभ गोल्डन टाइगर मिला है भारत में फर्स्ट टाइम। हिम तेंदुआ कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? लद्दाख का। डांसिंग डियर संगाई किस राज्य में है? मणिपुर में है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, दोष मोचे महोत्सव कहाँ हुआ? दोष मोचे महोत्सव लद्दाख में हुआ। ये हमेशा जहाँ पर बौद्ध ज़्यादा होते हैं उधर किया जाता है, तो बौद्ध मठ में होता है। इसे मुखौटा डांस में ये किया जाता है। दोष मोचे महोत्सव बुराई को खत्म करने के लिए दोष मोचे महोत्सव का आयोजन किया जाता है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ है? सिक्किम का। लोसर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो लोसांग याद रखिएगा सिक्किम का, और लोसर लद्दाख प्लस अरुणाचल प्रदेश दोनों में किया जाता है। सिथन सिनो जम्मू कश्मीर में, सरहुल झारखंड में, बतखुम्बा तेलंगाना में। बतखुम्बा कहाँ होता है? तेलंगाना राज्य में होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की गई? तो मोबाइल एक स्वास्थ्य पहल प्रारंभ किया गया है किलकारी। इसका नाम किलकारी दिया गया है। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र और गुजरात में इस पहल को शुरू किया गया है। इसमें क्या होंगे? 72 मैसेज होंगे, 72 मैसेज होंगे, जो कि ऑडियो मैसेज होंगे। ये छोटे बच्चों की कैसे परवरिश करना है, गर्भवती महिलाओं के लिए, और 2 माह से 1 वर्ष के बच्चों के लिए कि उनकी परवरिश कैसे करना है, इस प्रकार से इसमें मैसेज दिए होंगे, वो कि जो कि ऑडियो होंगे। CM विश्वकर्मा योजना पेंशन योजना कहाँ लागू हुई? ये कल ही लागू हुई है, राजस्थान में हुई है। माइलेज के लिए उत्कृष्टता सेंटर कहाँ बनाया गया है? मोटे अनाज के लिए हैदराबाद में। थालघाट दर्रा कहाँ है? मुंबई से नासिक के बीच जोड़ता है थालघाट दर्रा। गोदावरी का उद्गम किससे हुआ? तिरुक्कम पहाड़ी से हुआ। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? महाबलेश्वर से हुआ। दोनों कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में पड़ते हैं।
आनंद कुमार को यूएई ने गोल्डन वीज़ा दिया है। गोल्डन वीज़ा कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लिए जाए, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।